डेटा क्लासेस। आज हम आपको करंट अफेयर से संबंधित आपने बहुत सारी पत्रिकाएं पढ़ी होंगी, घटना चक्र पढ़ी होगी या अन्य भी बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं जो पढ़ी होंगी। ये जो आपके सामने हम करंट अफेयर का एक सीरीज ला रहे हैं जिसके अंतर्गत लगभग 2 से 3 करंट अफेयर की मैगज़ीन को देखते हुए बनाया गया है। आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और लगभग सभी प्रश्न यहाँ से आपके आएंगे। 2 से 3 वीडियो हमारी आएंगी करंट अफेयर से संबंधित। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आपके सभी सेगमेंट को किस प्रकार से कवर किया गया है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, समय भी आपके पास कम है, कम दिन बचे हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस करंट अफेयर को देखते हैं और क्लास को प्रारंभ करते हैं। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आई है कि ये जो 3 हवाई अड्डे हैं कौन कौन से हैं, तो वह है दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। इनको 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्नाइज्ड तकनीकी FRT जो टेक्निक है, इसके माध्यम से एक नई प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली में होगा क्या कि इसकी यात्री की पहचान जो होगी चेहरे के द्वारा की जाएगी और डीजी यात्रा जो एक मोबाइल ऐप आता है उसके द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकता है वह व्यक्ति। दूसरा एक महत्वपूर्ण न्यूज़ और है जिसमें बताया गया है कि मोमलुह जो गुफा है, यह पूछा जाएगा मोमलुह गुफा कहाँ पे है, तो वह है मेघालय में। ये खासी हिल्स पर अवस्थित है मोमलुह गुफा। ये विशेषता क्यों है, तो ये विशेषता है पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में इसे मान्यता मिली गई है। किसे? मोमलुह गुफा को। ये कहाँ पे है? मेघालय के खासी हिल्स पे। अगली न्यूज़ जो है, भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो वह है सिक्किम में। प्रश्न पूछा जा सकता है सीधा कि भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में। अमृता देवी कौन है? अमृतानंदमयी देवी कौन है, तो यह केंद्र सरकार ने चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि C20 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अमृतानंदमयी देवी को केंद्र सरकार द्वारा। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संगरूर पंजाब में हरदीप सिंह पुरी द्वारा। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी द्वारा संगरूर पंजाब में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस का उद्घाटन किया गया CBG का। कहाँ पर? संगरूर पंजाब में। एक और भी महत्वपूर्ण है ये कि C295 विमान निर्माण संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो बड़ोदरा गुजरात में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधारशिला किसने रखी है? PM मोदी द्वारा। विनिर्माण एयरबेस टाटा कार्टेशियम द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए ये बनाया जा रहा है। पहली बार निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहली बार C295 का निर्माण यूरोप से बाहर किया जा रहा है। कहाँ? यूरोप से बाहर इसका किया जा रहा है। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय या ग्रंथालय बनाया जा रहा है, तो वह है गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात में। भारत के किस शहर में पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। बहुत है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो ये 3 राज्य हैं, आप इसे देख सकते हैं, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय। 3 प्रश्न आपके बन गए यहीं से। हाल ही में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहाँ पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है, तो भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? IIT मद्रास। ये IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का ये पहला संस्थान, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
5 स्टार इसे कर लीजिएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि हम उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे न्यूज़ नहीं है जो कहीं से उठा कर रेंडमली डाल दिए गए हैं, ये ऐसे हैं जो सभी 3-4 मैगजीनों को रख कर देखा गया कि जहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं प्रबल हैं और कमीशन वहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा है, अधीनस्थ वहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा है, तो वहीं से हम लोगों ने इस प्रश्नों का आकलन किया और उसे बनाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। पारुल भारद्वाज कौन है और स्वाति राठौर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारतीय सेना में चिनूक हेलीकॉप्टर, जो चिनूक हेलीकॉप्टर है भारत का, उसको उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट हैं। कौन? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो वह है महाराष्ट्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 स्टार के लिए। 3 शहरों को यूनेस्को, भारत ने 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया है। कौन कौन से तीनों शहर हैं? नीलांबुर है, त्रिशूर है और वारंगल। नीलांबुर, त्रिशूल और वारंगल, ये तीनों जो चीज़ हैं ये अति महत्वपूर्ण है, तीनों शहर अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप 7 स्टार 5 स्टार से कम मार्किंग करके आप चलें, क्योंकि सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखते चलेंगे, आपको लगेगा कि हम तो ये चीज़ छोड़ रहे थे, ये हमें करना चाहिए था, ये हमें पढ़ना चाहिए था, और परीक्षा में जब देखेंगे आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो आपको सीधा सीधा ऐसे ऐसे प्रश्न मिलते चलेंगे। और हम सब ऐसे प्रश्नों को एक पास रखकर और 1 लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। दासवारा गांव कहाँ पे है? तो ये त्रिपुरा में स्थित है दासवारा गांव। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस गांव को भारत का पहला जैव गांव बायो विलेज घोषित किया गया है, भारत का पहला बायो विलेज गांव घोषित किया गया त्रिपुरा का दासवारा गांव। अब एक प्रश्न और आता है, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये क्यों महत्वपूर्ण है और हाल ही में चर्चे में क्यों रहा है? तो सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है, QHPV, आप इसे याद कर लीजिएगा। काई चटनी महत्वपूर्ण है, ये काई चटनी क्या है? तो इसे GI टैग मिला है, कहाँ का है? मयूरभंज का यह सुपरफूड है, उड़ीसा का। हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया? तो भार्गव श्री प्रकाश हैं, उन्हें दिया गया बायोमेडिकल टेक उद्यमी जो हैं ये भार्गव श्री प्रकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही छोटे छोटे जो फैक्ट्स होते हैं आप उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और वहीं से प्रश्न बनता है। अभी UPPCS का आप एग्ज़ाम देख लीजिए, ऐसे फैक्ट्स बने हैं जहाँ से आप पढ़ते पढ़ते आप छोड़ के आगे निकल जाते हैं, उसको उतना ध्यान नहीं देते, वहीं से सीधा प्रश्न कमीशन बनाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कहाँ बच्चा छोड़ेगा। तो आप कुछ भी ऐसा छोड़ के मत चलिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। और सबसे बड़ी बात, आप फैक्ट्स जो हैं करंट अफेयर इसी प्रकार के यूपी के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, ये तो मैं दावे के साथ बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज़ है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स दो है, ये आप कई बार पढ़े होंगे, ये जारी करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स है, और इसमें पूछेगा कि भारत की रैंक क्या है। पहली चीज़ तो 150वीं रैंक है, नॉर्वे पहले स्थान पे और अंतिम पे उत्तर कोरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रजनन दर TFR जो है 2.2 से घटकर 2% हो गया है। दुनिया का सबसे कम TFR कहाँ का पूछ दिया तो साउथ कोरिया का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़िए और देखते चलिए कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे पूछते हैं, और यहीं से प्रश्न पूछते हैं। ज़्यादा आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। आप अंतिम समय परीक्षा का आ रहा है, परीक्षा के प्रति फोकस रहिए और कम से कम आप उन्हीं वीडियो को देखिए जहां से आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड हो पाए। देव सहाय पिल्लई कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देव सहाय पिल्लई कौन है? तो 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू और भारतीय जिन्हें 15 मई 2022 को संत की उपाधि प्रदान की गई। अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं बैठक कहाँ की गई? मनामा बहरीन में। ये कहाँ पे है? मनामा बहरीन में है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरी बार, और प्रधानमंत्री कौन है? तीसरी बार जो राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग, और प्रधानमंत्री कौन है? ली कीयांग। अब आप कई जगह शी जिनपिंग का ही नाम पढ़ते हैं और प्रधानमंत्री का नाम आप ध्यान नहीं देते हैं, तो ली कीयांग वहाँ के प्रधानमंत्री, कहाँ के? चीन के। नेमत शरीफ कौन है? नेमत शरीफ कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसे? नेमत शरीफ को। नेमत शरीफ को पहली बार कोलंबिया विश्वविद्यालय में महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रेडियो जीपीटी क्या है? रेडियो जीपीटी क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जो आप देखते हैं, एआई तकनीकी जो है उसके द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है रेडियो जीपीटी। 4 मार्च 2023 को कौन सा देश नाटो का 31वां देश बना? ये महत्वपूर्ण है। इसको आप 5, 7, 10 इनफाइनाइट जो भी स्टार मारना मार लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न बन रहा है आपके। फिनलैंड कौन सा है? फिनलैंड है। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण, ये अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नॉर्वे में। नॉर्वे बहुत ही कूल सिटी है, अक्सर देखेंगे नॉर्वे चर्चे में ही रहता है। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव जो एक पारित किया गया वो कहाँ किया गया है? तो पहला अमेरिकी राज्य जो है जॉर्जिया है। कौन सा? जॉर्जिया एक अमेरिकी राज्य है, वहाँ पे इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित किया गया है। वह देश जिसने हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया, कौन सा है? उज्बेकिस्तान। ताशकंद इसकी राजधानी है। अब देखिए, इन्हीं चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा समय लेकर आपको बताऊं, बीच बीच में आपको बोर करता रहूं, तमाम तरह की बातें करता रहूं, तो ये मेरे समझ में आती नहीं ये बात, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, ये मेरा मकसद होता है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि आपको लगभग 30 मिनट आप पढ़ेंगे, 30 मिनट में आप देखेंगे कि हम बहुत से ज़्यादा फैक्ट्स याद कर चुके हैं। 2 से 3 बार ये वीडियो आप देख लीजिए, बहुत हुआ तो नोट्स बनाने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि आप अगर कहेंगे तो मैं PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा आसानी से। तो आप जैसा आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे उस प्रकार से हम इस पर कार्य करेंगे। साथ में आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये की रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो लाइक करिएगा। अगर आपको कोई प्रश्न बनता है या हमसे कोई त्रुटि होती है तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हमजा यूसुफ कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है हमजा यूसुफ। तो स्कॉटलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है हमजा यूसुफ को। ये कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान मूल के हैं। अब देखिए, भारतीय मूल के कहाँ के बने हैं? ब्रिटेन के। तो ये प्रश्न ये भी बन सकता है कि स्कॉटलैंड के ये हमजा यूसुफ कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये हमजा यूसुफ पाकिस्तान मूल के, स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे। डिल्मा वान रूसेफ ये कौन है? ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिक्स के ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया। ये ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा वान रूसेफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित प्रमाण पत्र दिया जाता है उसके द्वारा, विश्व WHO द्वारा? तो कौन कौन सा है? अजरबैजान और ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और अजरबैजान की राजधानी आपको कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराना है। सिनिया द्वीप बहुत ही चर्चे में रहा है। ये कहाँ है? तो UAE का वह द्वीप जो प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चे में रहा है। ये है सिनिया द्वीप। कहाँ पे है? UAE। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है? तो वह है इटली। वह ChatGPT पे प्रतिबंध लगाने वाला इटली। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ कौन? मिस्र शामिल हुआ है। किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया? स्पेन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एरिक गारसेटी ये कौन है? अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया। एक चीज़ और भी बता दें आपसे, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो और कंटेंट आपको बेहतर से बेहतर मिल रहा हो तो अपने दोस्तों को या ग्रुप्स में शेयर करिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हमारा हौसला अफजाई होगा, जिससे हम और भी अच्छे कंटेंट लेकर आपके सामने आएंगे। आपका भी भला होगा और हमारे चैनल का भी भला होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने हाल ही में स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाने जाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जानते ही हैं। तो वहाँ पे पंजाबी भाषा में स्कूल में पढ़ाए जाएंगे। 2022 E3ZTF इसी तरह से लिख कर आएगा।
ये क्या है, तो ये हरा धूमकेतु है। 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है, इसको 5 स्टार दे दीजिए आप। विश्व के सबसे प्राचीन 2000 वर्ष पुराने शिलालेख रून स्टोन की खोज कहाँ की गई है, तो आस्लो। आस्लो कहाँ पे है, नॉर्वे में है, नॉर्वे की राजधानी ही आस्लो है। रामचंद्र पौंडेज कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, नेपाल के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं रामचंद्र पौंडेज। अरुण सुब्रमण्यम कौन है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं जो बाइडेन के द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया। ठीक है, बाइडेन जो बाइडेन है उनके द्वारा। बृहस्पति हाल ही में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है बृहस्पति। 92 उपग्रह हो गए हैं बृहस्पति के, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको 10 स्टार आप दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगभग 15-16 मिनटों में हमारे बहुत ही अच्छे खासे जो फैक्ट्स हैं वो कवर हो गए हैं। तो आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को रिपोर्ट जानना जरूरी रहता है, वहाँ से अगर कोई बात प्रश्न आता है तो उसका मुख्य वैज्ञानिक कौन नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर जेरेमी करार को। जेरेमी करार को किसके जगह पे, तो स्वामीनाथन की जगह पर इसे डॉक्टर जेरेमी करार को विश्व WHO का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। किस देश के वैज्ञानिक द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इजराइल। यही होता है करंट का डाटा अपडेट करना, अपने आप में अपडेटेड रहना। तो अगर कहीं प्रश्न आता है तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, आपने पढ़ा है, आप जानते हैं वो कौन सा देश है, इजराइल। अब इजराइल को आप देख लीजिए, इजराइल है। अगर आपके पास समय है तो इजराइल की राजधानी आप देख लीजिए कहाँ पे है, बस हो गया आपका करंट तैयार। आप सीधा परीक्षा में आएगा तो आप सीधा वो आंसर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन ICFP ये 2022 में किया गया, 14 से 17 नवंबर 2022 तक। कहाँ है, थाईलैंड में है, वहाँ पे किया गया। इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट और एक्सेलरेटर। एकमात्र देश जो को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया, किस देश को, तो वह है भारत, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी केवल भारत का नाम आ जाने से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को विश्व शहर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बेटर सिटी बेटर लाइफ और विश्व बचत दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, तो उसकी थीम क्या आएगी, सेविंग प्रीवेयर्स फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 31 अक्टूबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, दोनों दिवस देख लीजिए और दोनों का जो थीम है वो भी देख लीजिए। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो रोल्स रॉयस और जेट कंपनी जो है इसके द्वारा पहला एयरक्राफ्ट किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, रोल्स रॉयस एंड जेट कंपनी द्वारा। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बार परीक्षा में सीधा आएगा। मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है, इसका थीम था। कोब मनीला में मिस अर्थ मनाया गया, तो कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया किसको, दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को दक्षिण कोरिया के हैं, इनको मिस अर्थ का ताज पहनाया गया। हेमजेनिक्स क्या है, तो ये मंकी पॉक्स के इलाज के लिए विकसित दवा, दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया। अब पूछ देगा कि दुनिया की सबसे महंगी दवा कौन सी है, हेमजेनिक्स, और ये पूछ दिया कि हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा किस रोग के लिए है, तो मंकी पॉक्स के लिए। और मंकी पॉक्स का नाम अभी WHO ने चेंज किया है, क्या नाम रखा है, एम पॉक्स। तो इस प्रकार से आपके 4-5 फैक्ट यहाँ से तैयार हो गए। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित किया गया पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, कब, 3 नवंबर 2022 को।